वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस और जीके का पोर्शन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो। और साथ में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी करंट के 2-3 क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि नेशनल अवार्ड जो है वो दिए गए हैं 67, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में ये जो नेशनल अवार्ड दिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। और साथ में यहाँ हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे ही हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में दिए गए हैं 67th नेशनल अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया है रजनीकांत को। एक्टर रजनीकांत को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 67th नेशनल अवार्ड के अंडर। और यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये दिया गया है कंगना राणावत को। इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंगना राणावत को यहाँ पर दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और साथ में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये 2 एक्टर्स को दिया गया है, जिसमें मनोज बाजपेयी और धनुष, इन दोनों को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम आगे आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाएंगे। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कामरू नाग लेक के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इन्होंने कन्वर्ट करके डाला हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। तो कामरू नाग झील जो है मंडी जिले में स्थित है और ये झील तहसील यहाँ पर पूछी गई है। तो बेसिकली बच्चे क्या हैं, जो करसोग है इसको टिक करके आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली मंडी के करसोग में पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तहसील पूछी गई है तो ये तहसील है चच्योट, जो मंडी की चच्योट तहसील है उसके अंडर ये कामरू नाग झील जो है ये पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, तो चंबा में है ये। और यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है चंबा, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो मेगावाट कैपेसिटी इसकी पूछी जाती है, तो 540 मेगावाट कैपेसिटी है चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है। और कौन सी कंपनी जो है इसे हैंडल करती है, तो एनएचपीसी द्वारा जो है इसकी देखरेख जो है की जाती है। तो ये एजेंसी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें लगातार ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस में कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया है। बेसिकली ये सारी ही बुक्स जो है कालिदास की दी हुई हैं, लेकिन जो किन्नरों का वर्णन किया गया है ये किया गया है कुमार संभव में। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। और ये एक महाकाव्य भी है। और मेघदूत जो है इसे जो है कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है मेघदूत को। और किन्नरों का वर्णन जो है ये कुमार संभव जो इनकी पुस्तक है इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटाला पैलेस इज लोकेटेड। तो पोटाला पैलेस जो है ये लहासा तिब्बत में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, चाइना का हिस्सा है तिब्बत, तो यहाँ पर ये पड़ता है। और 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी थी इसमें ये दलाई लामा का आवास बनाया गया था, रेजिडेंस बनाया गया था दलाई लामा का। जो उस टाइम दलाई लामा हुआ करते थे उस टाइम उनको ये इनकी रेजिडेंसी बनाई गई थी 17th सेंचुरी में। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि 1994 में इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया गया है यूनेस्को द्वारा। तो इतना यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगिंदरनगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। नॉट करेक्ट बताना है आपको। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो करेक्ट है, यहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है, ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी हवाई अड्डा जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी है, रेलवे कनेक्टिविटी भी है। और फॉल्स इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ये भी सही है, जोगिंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पर यहाँ पर एग्जिस्टेंस किसकी नहीं है, एयरपोर्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर आवासीय आयुक्त इकाई है। तो आवासीय आयुक्त जो इकाई है ये पड़ती है पांगी में, चंबा में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पांगी में ये पड़ती है, रेजिडेंस कमिश्नर इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे ये बने थे न्यायमूर्ति हिमुदुल्ला बेग। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और जब 25 जनवरी को राज्य बना था हिमाचल प्रदेश 1971 में, उसी टाइम
इनको जो है अपॉइंट किया गया था। और प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट के भी पूछे जा सकते हैं। प्रेजेंट में जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो हैं मोहम्मद रफ़ीक। इनके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोहम्मद रफ़ीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो मोहम्मद रफ़ीक है ये। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, न्यायमूर्ति जो फ़ातिमा बीबी हैं, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस है इंडिया की लेडी, यानी कि महिला न्यायमूर्ति बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। 1989 में ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी उसकी न्यायाधीश बनी थी। जो मेन न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये बनी थी। तो फर्स्ट लेडी हैं ये, फर्स्ट वुमेन है इंडिया की CJI बनने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मदर्स डे जो है इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये आपने याद रखना है। जो सेकंड संडे आता है, मई मंथ का जो सेकंड संडे आता है, उसी को मदर्स डे जो है मनाया जाता है। तो ये इतना आप याद रखेंगे कि जो मई महीने का दूसरा संडे आता है उसको मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जब ये क्वेश्चन बना था तो उस टाइम 12 मई को जो था सेकंड संडे था, तो 12 मई को ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विख्यात सदाबहार फिल्म अभिनेता देवानंद, इनकी मृत्यु हुई थी तो कहाँ पर ये हुई है? आज तक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी लंदन में हुई थी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 में, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। तो ये फिल्म जो थी आर्गो थी, लेकिन आपने रिसेंट का याद रखना है कि रिसेंट में किसे जो है प्रसिद्ध एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर जो है कौन सी फिल्म को दिया गया है? तो नोमैडलैंड को ये दिया गया है, इसको याद रखेंगे। नोमैडलैंड जो फिल्म है उसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, इतना यहाँ से आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59th राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे 59th, उस टाइम कौन सी फिल्म को ये अवार्ड दिया गया था? तो अभी उस टाइम ये चिल्लर पार्टी को दिया गया था, लेकिन अभी के रिसेंट का आपको याद रखना है क्योंकि करंट में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो जो 67th जो फिल्म अवार्ड दिए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार जीता गया है कस्तूरी फिल्म ने। तो कस्तूरी फिल्म द्वारा ये जीता गया है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि 67 जो नेशनल अवार्ड है ये दिए गए हैं, तो देख लीजिए उसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ कस्तूरी फिल्म आएगी क्योंकि यहाँ पर 59th अवार्ड पूछे गए हैं, लेकिन अभी जो दिए जा रहे हैं तो 67th अवार्ड दिए जा रहे हैं। कस्तूरी जो फिल्म है इसको ये अवार्ड दिया गया है। साथ में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो रजनीकांत को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है कंगना रनावत को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज आधार? आधार क्या है? तो आधार है यूनिक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और इसके डिजिट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो आधार पे जो डिजिट होते हैं, नंबर दिए होते हैं, वो कितने होते हैं? तो ये 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जो इशू किए जाते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपने याद रखना है कि टोटल 12 नंबरों का आधार कार्ड जो होता है वो बनता है, उसके ऊपर 12 नंबर जो हैं आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, द आयरन लेडी के नाम से इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी लेडी जो हैं ये फेमस हैं? तो ये हैं मार्गरेट थैचर। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इनको जो है द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कौन थी? ये यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, इसको याद रखेंगे। और 1979 से लेकर 1990 तक ये जो थी यूके की प्राइम मिनिस्टर रही थी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम लेडी कौन थी भारत की जो शासिका बनी थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। और कब वो बनी थी? तो 1236 में वो बनी थी, भारत की सुल्तान बनी थी और फर्स्ट और अंतिम मुस्लिम शासक वो रही हैं। और 60 में यूके की अगर पूछा जाएगा तो यूके की जो फर्स्ट PM बनी थी लेडी वो थी मार्गरेट थैचर, जिनको आयरन लेडी के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, 59th जो नेशनल अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया था? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैं आपको बता चुकी हूँ, उस टाइम चुना गया था विद्या बालन को। लेकिन अभी जो अवार्ड मिले हैं आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो अवार्ड दिए गए हैं इसमें जो ये मिला है तो कंगना राणावत को ये अवार्ड दिया गया है। और कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है? तो झांसी की रानी जो मणिकर्णिका उन्होंने फिल्म की थी उसके लिए उनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया है।
तो मणिकर्णिका के लिए अवार्ड जो है कंगना राणावत को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स अध्ययन क्या है, यानी कि स्टडी किस चीज की स्टडी को बोला जाता है। तो सिक्कों और तमगों की जो स्टडी है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। इसको न्यूमिस्मेटिक स्टडी के नाम से जाना जाता है। और लैंग्वेज जो स्टडी है, यानी कि भाषाओं की जो स्टडी है, इसको लिंग्विस्टिक के नाम से जाना जाता है। भूकंपों की स्टडी को जाना जाता है सिस्मोग्राफी के नाम से। यहाँ से आपको इतना पता होना चाहिए। और साथ में ही जो किडनीज की स्टडी है, इसको जाना जाता है नेफ्रोलॉजी के नाम से। तो ये बार बार एग्जाम में स्टडीज जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, डीप ब्लू इज डीप ब्लू क्या है। तो डीप ब्लू जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो IBM द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। और बेसिकली ये चेस खेलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली इसको चेस खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर है डीप ब्लू। इतने यहाँ से याद रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जितने भी नेशनल अवार्ड हैं उनको जरूर आप पढ़ के जाइए, क्योंकि वो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।